हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश चौहान और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे ऑक्सिलरीज के विषय में बात करेंगे जो यदि एक्टिव वॉइस में आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लोग केवल उस ऑक्सिलरीज में बी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम कुछ ऐसे ही ऑक्सिलरीज के विषय में बात करेंगे। उसमें कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज भी आती हैं, कुछ अन्य भी हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज कुछ ऐसे ही ऑक्सिलरीज के विषय में, कुछ ऐसे ही हेल्पिंग वर्ब के विषय में जो यदि एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय केवल इन ऑक्सिलरीज में बी जोड़ देते हैं। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जो एक्टिव में रहते हैं वही पैसिव में भी होते हैं, बस पैसिव में उसमें बी जुड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यदि एक्टिव वॉइस में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ought to, has to, have to, had to, will have to, shall have to, must, is to, am to, are to, was to, were to इत्यादि आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनमें केवल बी जोड़ देते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, यदि एक्टिव वॉइस में कैन आ जाए, कुड आ जाए, मे आ जाए, माइट आ जाए, शुड आ जाए, वुड आ जाए, मस्ट आ जाए, ऑट टू आ जाए, हैज टू आ जाए, हैव टू आ जाए, हैड टू आ जाए, विल हैव टू आ जाए, शैल हैव टू आ जाए, इज टू, एम टू, आर टू आ जाए, वॉज टू, वर टू आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनमें केवल बी जोड़ देते हैं, बाकी सब सेम रहता है। तो दोस्तों चलिए हम कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। जैसे ही शुड टीच मोहन, ही शुड टीच मोहन। अब इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? हम मोहन को पहले ले आएंगे तो मोहन शुड, शुड उसमें भी रहेगा, एक्टिव में भी रहेगा, शुड पैसिव में भी रहेगा, बस पैसिव में बी जोड़ देंगे तो क्या होगा? मोहन शुड बी टॉट बाय हिम। क्या हो जाएगा? मोहन शुड बी टॉट बाय हिम। क्लियर है? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे यू कैन टीच द स्टूडेंट्स या यू कैन बीट द स्टूडेंट्स, यू कैन बीट द स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स कैन बी बीटेन, द स्टूडेंट्स कैन बी बीटेन बाय यू। क्लियर है? देखिए एक्टिव में भी कैन है, पैसिव में भी कैन है, बस पैसिव में बी जुड़ जाएगा। चलिए, और आप जानते हैं कि पैसिव में हमेशा क्रिया का तीसरा रूप ही लगता है और जब हम ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगाते हैं। तो चलिए अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे मोहन हैज़ टू गो टू स्कूल, मोहन हैज़ टू गो टू स्कूल तो हम कैसे बनाएंगे? स्कूल हैज़ टू बी, स्कूल हैज़ टू बी विजिटेड बाय मोहन। मोहन, एक बार फिर से देख लीजिए, मोहन हैज़ टू गो टू स्कूल तो क्या हो जाएगा? स्कूल हैज़ टू बी विजिटेड बाय मोहन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे राम इज टू लर्न हिज लेसन, राम इज टू लर्न हिज लेसन तो क्या हो जाएगा? हिज लेसन इज टू बी लर्नड बाय राम। क्या हो जाएगा? एक बार फिर से देख लीजिए, हिज लेसन इज टू बी लर्नड बाय राम। जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे शी विल हैव टू डू दिस वर्क, शी विल हैव टू डू दिस वर्क तो क्या हो जाएगा? दिस वर्क विल हैव टू बी, दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय हर, दिस वर्क विल हैव टू बी डन बाय हर। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है बनाना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं। जैसे आई एम टू अब्यूज दिस गर्ल, आई एम टू अब्यूज दिस गर्ल क्या हो जाएगा? दिस गर्ल इज टू बी
अब्यूज्ड बाय मी। क्या हो जाएगा? दिस गर्ल इज टू बी अब्यूज्ड बाय मी। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है, जहाँ भी ये सब आ जाएगा, अगर एक्टिव में ये सब आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इनमें केवल और केवल बी जोड़ देते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।